जी, अगर कोई व्यक्ति हमारे सीधेपन का फायदा उठाकर हमारे साथ छल कपट करता है या विश्वासघात करता है तो उसे क्या हमें अपने जीवन से त्याग देना चाहिए? नहीं, इस परिस्थिति में खुद को कैसे प्रसन्न रखें? देखो, भगवान के परम भागवत अवतारी पुरुष धर्मराज युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव अपने बाहुबल से इंद्रप्रस्थ की स्थापना की और पूरे विश्व को परास्त करके सम्राट बने, और शकुनी ने पासे में सब गायब कर दिया। क्या भगवान उस समय सुदर्शन चक्र का अगर प्रयोग कर देते शकुनी के ऊपर तो सारा खेल समाप्त हो जाता, कौरव भी बच जाते और पांडवों को भी दुख ना भोगना पड़ता, पर ऐसा कुछ नहीं किया। शकुनी ने 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास पांडवों को निश्चित किया, और ऐसे महावीरों को, ऐसे अवतारी पुरुषों को भारी कष्ट भोगना पड़ा छल के कारण। तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं भगवत विधान होता है। जो आदमी छल कर रहा है हमारे साथ, शायद है कि हमने पूर्व जन्म में उसका कुछ लिया होगा। आज हमें लग रहा है कि वो छल विधान से हमारा ले रहा है, लेकिन पूर्व जन्म में हमने कोई छल किया होगा तो उसी का उत्तर मिल रहा है। मुझे ऐसा मान करके शांत, अगर त्यागने की जरूरत है तो त्याग दीजिए, नहीं कुछ ऐसे संबंध जहाँ त्याग भी नहीं सकते, भले अपना घर का कोई सदस्य है, अपने परिवार का अपना प्रिय सदस्य है, कैसे त्यागोगे? अपना पुत्र है, अपना पति है, अपना मित्र है, अपना, तो सहन करना चाहिए। मतलब दूसरा उपाय नहीं है, एकमात्र सहन करना उपाय है। कबीरा खुद को ठगाइए, दूसरों को ना ठगे। अगर हमको कोई ठग रहा है तो वो देख रहा है, छोड़ दो उसके ऊपर, जाओ भैया जाओ। जब वो मालिक हमारी तरफ देखेगा तो निहाल कर देगा, और जब उसकी तरफ देखेगा तो बेहाल कर देगा। दुखिया को न सताइए, दुखिया देगा रोए, और जब दुखिया के मुखिया सुने तब तेरी गति का होए। ऊपर से लेकर के ये आज तक इतिहास साक्षी है। ये छल, ये कपट, ये व्यवस्था पहले से चली आ रही है बड़े बड़ों के साथ। वही तो कह रहा हूं, धर्मराज है भाई। हम लोग तो धर्म से चलेंगे, वो तो धर्मराज है, और छल से मारा कि 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास। ऐसे महापुरुषों को भी छल, चाहते तो 1 मिनट में शकुनी को निपटा सकते थे भीम। 1 मिनट में केवल गला पकड़ के दबा दे तो जान से मर जाता। तो भाई देखो, हम लोग तो उनके अंश हैं, वो तो स्वयं परमात्मा है, बड़े बड़े महापुरुष है। कुछ बातें ऐसी होती जो केवल सहनी पड़ती है। कोशिश करो, अगर राजकीय कार्रवाई से तुम बच सकता है तो बच सकता है, नहीं तो शांत सह जाओ, वो देगा, मालिक कहीं से दे देगा। वो बहुत विधान करने वाला है। लड़ाई, हमें तो लगता है लड़ाई झगड़ा छल कपट इसमें सब ठीक नहीं है। शांति से सह जाए तो अच्छा है। देखो कितना सहने की कोशिश की पांडवों ने। पहले कहा था कि जब अगर 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास आप पूरा कर लेंगे तो पूरा चक्रवर्ती राज्य आपको मिल जाएगा। जब पूरा कर लिया तो उनका राज्य नहीं देंगे, तो बोले आधा दे दो, बोले आधा भी नहीं देंगे, तो बोले 5 गांव दे। अब आप देखो ईमानदारी की हद और बेईमानी की हद। पांडवों ने कहा 5 गांव दे दो, तो भगवान से क्या कह रहा है दुर्योधन? सूजी अग्रे न केसवा, सुई की नोक भर नहीं देंगे। तो विनाश कर दिया। फिर 100 के 100 मरे, 99 नहीं, 100 के 100 मरे। तो इसलिए अपने को चाहिए कि दबता चला जाए, कोशिश करे कि लड़ाई झगड़ा ना हो, सह जाए। और जब ऊपर जो बैठा हुआ सबके देख रहा है, वो जब देख लेगा ना, तो वो जब न्याय करेगा तो विध्वंस हो जाएगा सामने वाला। इसलिए हम तो यही सिखाएंगे कि झगड़ा ना करो, हम यही सिखाएंगे कि हिंसा ना करो, शांत भाव से सह जाओ। अगर कहीं ऐसा लगता है तो राजकीय विभाग का सहयोग ले लो, लेकिन लड़ाई झगड़ा ना करो। बहुत शांति, थोड़ा जीवन है। आजकल लोग जरा जरा सी बात में हिंसा कर देते हैं। ये नहीं जानते कितना कीमती मनुष्य शरीर, और इसको हम नष्ट कर देंगे और हमें कितना बड़ा अपराध लगेगा। ये सबसे बड़ी
भगवान की सृष्टि में ये मनुष्य योनि है, सबसे बड़ी योनि है और बड़ी महिमाशाली है। इसके द्वारा बड़े बड़े पवित्र कार्य किए जा सकते हैं, पर लोग जरा जरा सी लड़ाई में एक दूसरे की हिंसा कर देते हैं, या जरा सा ऐसा समस्याएं आई तो पूरा परिवार जहर खा लेते हैं। ये सब नहीं करना चाहिए। सहना सीखो, नाम जप करो और भगवान के आश्रित रहो। किसी तरह संसार से हम मुक्त हो जाए, नहीं बहुत कठिन, बार बार जन्म, बार बार मरण कहाँ तक भोगेंगे यार, कितना भोगेंगे, कितना कष्ट है संसार में। तो इसलिए नाम जप करो। तन मन और धन से सबसे बड़ी सेवा कौन सी है इनमें? मन सबसे बड़ी सेवा है। मन, अगर हमारा मन प्रभु में नहीं लगा है तो धन के द्वारा 56 प्रकार के भोग, सोने चांदी के मुकुट, आभूषण, भगवान ने आदेश किया है, मय्येव मन आधत्स्वम मयि बुद्धि निवेशेत निवस्य मय्येव अत ऊर्ध्वम न संशया। तुम मेरे में मन को समर्पित कर दो, तुम मेरे में ही निवास करोगे। अम्बरीश जी चक्रवर्ती सम्राट हैं, उन्होंने क्या समर्पित किया? सावई मनः कृष्ण पदारविंदयो। गोपीजनों की क्या स्थिति है? उधो मन न भये 10-20 एक हुतो सो गयो श्याम पे। अब को आराधे ईस उधो मन न भये। उधो मन माने की बात, दाख छुहारा छाणी अमृत फल, बिस कीरा बिस खात, उधो मन माने की बात। दुर्योधन ने 56 प्रकार के भोग बनाए थे और इंद्र जैसा वैभव महल में तैयारी की थी कि श्री कृष्ण संधि कराने आ रहे हैं, उनको अपने पक्ष में कर लेंगे। जब भगवान से कहा कि पधारो महल में, तो भगवान ने कहा नहीं, तेरे में प्रीति नहीं है और मेरे में भूख नहीं है, दो में ही भोजन पाया जाता है। भूख ना होने पर भी प्रीति में पाया जाता है। आओ थोड़ा सा भी पा लीजिए। और भगवान ने कहा मैं आप्त काम हूं, मेरे में भूख नहीं, इसलिए। और वही भगवान वहीं से सीधे विदुर जी के घर जाते हैं और विदुरानी के अंदर इतनी अपार प्रीति है कि उनको शुद्ध नहीं अपने तन की। भगवान जब गए तो भगवान के ध्यान में मगन होकर स्नान कर रही थी। जो ही किसी दरवाजा कौन, तो श्री कृष्ण, बस इतने में तो डूब गए। लड़खड़ाती हुई दरवाजा खोला, वो उनको होश नहीं, पकड़कर भगवान अंदर ले गए। विदुरानी जी से कहा भूख लगी है, क्योंकि प्रीति है ना, तो प्रेमी के हाथ का भगवान पाना चाहते। भूख लगी है तो क्या? बोले वो केला रखे ले आओ। विदुरानी जी केला लाती है और गूदा फेंक देती है और छिलका भगवान के मुंह में लगा रहे। भगवान उससे पार है। इसमें प्रधानता अगर धन की होती तो दुर्योधन के यहाँ पाते, अगर तन की होती तो भगवान दुर्योधन के यहाँ सुंदर राजकुमार धन सब शरीर से व्यवस्थाएं की थी। तो तन और धन दोनों होने पर भी मन न होने के कारण भगवान ने वहां स्वीकार नहीं किया, और विदुरानी के यहाँ मन प्रेम में है इसलिए उन्होंने स्वीकार किया। तो तन और धन से बड़ी सेवा है मन की सेवा। जैसे हमारा भाव है कि कोई दुखी ना हो, पूरा संसार स्वस्थ और सुखी रहे, ये भाव भगवान स्वीकार करते हैं। मन है तो बात, खास बात तो मन है कि नहीं? आप बताओ। जैसे हम आपको बुलाया अपने घर, सब भोजन दे दिया, लेकिन हमने प्रीति नहीं दी और कुछ नहीं है, प्रेम से आपको बुला के बैठा लाओ, प्रेम से मन दे दिया 10 मिनट आपसे, तो आपको लगेगा यार बहुत अच्छे आदमी, जरूर गरीब आदमी, नहीं खवा पिया पाए, पर यार मतलब हमारा मन संतुष्ट हो गया। हाँ, तो वो मन लगा करके जो प्रीति की जाती है वही खास। सब जगह मन श्रेष्ठ हुआ कि नहीं हुआ? कहीं भी आप देखो तो हमारा चाहना भी मन लगा करके है। और कोई भी कार्य करें
उनमें प्रधान तन होता है या धन होता है या मन होता है? कोई भी क्रिया करो प्रधानता मन की होती नहीं। तो मन लगाकर बात सुनना, मन लगा करके आप पढ़ाई करना, मन लगाकर आप इस कार्य को करना, सारा का सारा खेल मन का है ना मन का। तो तन और धन ये गौड़ है, मुख्य है मन।